पानी रोकेंगे तो मिसाइल, कोई रॉकेट, कोई जो है बिराज, उनका कोई डैम उड़ाना पड़ेगा। कुफर और इस्लाम की जंग जो है वो शुरू हो गई है। हमारे आर्मी चीफ वो आगे आपको बॉर्डर्स पे मिल रहे हैं, आके आपको जो है जंगी मशकें करते नजर आते हैं। वो अब्दाली मिसाइल जो है वो फायर करते नजर आते हैं। वो आपको जो है वो दुश्मन के ऊपर धाक तारी किए हुए हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर बात जो है वो गैर रवायती जंग पे हुई, यानी कि न्यूक्लियर तक पहुंची, जिसका पूरी दुनिया कह रही है, तो फिर मुल्क एक नहीं होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान का बम सिर्फ भारत तक नहीं जाना, एक और भी है। फैसला करो ना नरेंद्र मोदी, तुम्हें किसने मना किया? ये कभी बत्तियां बुझा देना, 4 राफेल भेज देना पीछे पीछे खड़े होके, और ये सब फजूल बातें हैं, इनमें दमखम कोई नहीं है। उनको पता है कि अगर बम आया तो सिलिकॉन वैली के ऊपर आएगा, और सिलिकॉन वैली का मतलब यह है कि भारत की जो आईटी का कारोबार है वो तो हो जाएगा फारिग। मुझे तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मारा जाएगा, और इसकी जो हुकूमत है वो ज़्यादा देर नहीं चलती नज़र आती, क्योंकि फ़ौज में बगावत हो गई है। पहली दफ़ा फ़ौज को ये एहसास हो गया है कि नरेंद्र मोदी एक तीसरे बंटवारे की तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये अभी बताया जा रहा है कि बीएलए ने कोई अटैक किया बलूचिस्तान में और 7 फौजी शहीद हुए। क्या ये वाकया क्या हुआ है? एक तरफ तो इंडिया से चीजें चल रही हैं, दूसरी तरफ ये वाकया हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इस किस्म के वक़ुआत जो है वो होते रहते हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। 7 जवाने जो है वो चले जाएं, जवान लोग जो है वो चले जाएं, तो ये यकीनन हमारे मुहाफ़िज़ों के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अफसोस की घड़ी है। लेकिन ये एक हालत जंग है, और हमें ये समझना चाहिए कि इस टाइम पे भारत जो है बिल्कुल अंधा हो रहा है। और ये एक ट्रक चल रहा था, ट्रक के अंदर जो है वो एक जो है वो कोई भी साथ से मोटरसाइकिल वगैरह आपको पता है गुजर सकता है, और उसके अंदर या जमीन के नीचे जो है आजकल लगा दी जाती हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, आईईडी जिनको कहा जाता है। ये चीजें बिल्कुल होती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता, कहीं खड्डा खोदा, कहीं उसके अंदर जो है वो आपने आईईडी लगा दी और उससे धमाका हो गया। अब एक इतनी बड़ी सफर है, जाहिर है बलूचिस्तान दूर दराज का इलाका है, हर जगह सिक्योरिटी नहीं रखी जा सकती। पता नहीं चलता है कि जमीन जो है उसके अंदर, आप देखें हमारी सड़कों की हालत, कोई हम थोड़ी यूरोप वाली सड़कें हैं, यहाँ तो टूटी हुई सड़कें मौजूद होती हैं, तो पता तो नहीं चलता कि ये सड़क के अंदर क्या हुआ है। तो कभी उसके ऊपर ज़ाहिर है टायर वायर आ जाता है, तो फिर वो फट जाती है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बहरहाल शुहदा हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, और पूरी कौम इस टाइम पे मेरे ख्याल में अपने इन जो हमारा एक कीमती असासा था उसका ये अफसोस है हम लोगों को। लेकिन ये एक जंग है, और भारत का जब मगरबी बॉर्डर के ऊपर बस नहीं चल रहा, तो वो मशरकी बॉर्डर से सॉरी, मशरकी बॉर्डर पे जब बस नहीं चल रहा, तो मगरबी बॉर्डर से वो इस किस्म की दरअंदाजी जो है वो करती है। ये हमें मालूम है, किसी से भी ढका छुपा नहीं है। इसकी तो खुद आपको पता है, भारत ही खुल खुल के बोलता है। अभी मेजर गौरव आर्य ने क्या बयान दिया था कि फौज जो है वो वहां आ रही है, तो पीछे जो है वो मारो और लोगों को जो है वो कत्ल करो। ये देखिए, ये भारत जो है ये काम करवा रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पैसे भी खर्च करता है। अभी आप किसी सिविलियन को कैसे पता चल सकता है? किसी के जहनों में तो जाके पता नहीं चलता। बीएलए के खिलाफ नरगा टाइट हुआ। आपने देखा कि आज से कुछ अर्सा कबल, चंद दिन पहले, जब ये पाक भारत कशीदगी नहीं थी, तो आपने देखा था कि बीएलए को कैसे जो है दीवार से लगाया था, कैसे जो है वो बीएलए के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन हो रहे थे। अभी हैं, हमारी मजबूरियां हैं, बीएलए कहीं भी नहीं जाती, उसको हम इंशाल्लाह ताला न्यूट्रलाइज करेंगे। वो पूरा एक प्लान मौजूद है। अभी फिलहाल जो हमारी तरजीहात हैं उनके अंदर जो है हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें दहशतगर्दी को भी कंट्रोल करना है। ऐसे वाकयात मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब पहली दफा नहीं हुए, बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल लग रहा है कि ये मामलात बढ़ेंगे, क्योंकि भारत जो है वो बराह रास्त फ्रंट से हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा। इसलिए वो अब अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करता है, इंडिविजुअल्स को इस्तेमाल करता है।
इसके लिए भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक अच्छी हिकमत अमली जो है वो मुरतब हो चुकी भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये न्यूयॉर्क टाइम ने आर्मी चीफ के बारे में बड़ी अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ का जोश और जज्बा ही बता रहा है कि क्या पॉलिसी होगी पाकिस्तान के और इंडिया के हवाले से पाकिस्तान की। इस पे आप क्या कहेंगे? ये उन्होंने अच्छी बातें नहीं कही, उनकी मजबूरी बन गई है। उन्होंने जब अच्छा। देखा कि पाकिस्तान जो है वो खड़ा हो गया है और हम्म। जल्ला हाफिज आसिम मुनीर साहब जो हैं, जो कि अपने हाफिज कुरान होने की वजह से भी दुनिया में मशहूर हैं, और हम्म। ज़ाहिर है अपनी इकबालियात के हवाले से भी, और बिलखसूस जो अभी उन्होंने एक तकरीर की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ओवरसीज को, हम्म। तो वो हम्म। भी आपने देखा कि जो ओवरसीज जो के बहक चुके थे, जिनको हम्म। पाकिस्तान के मुतल्लिक भारतीय मीडिया ने वरगला दिया था, भारतीय जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए आज भी चंद ऐसे मेरे ख्याल में कतूरे हैं जो भौंक रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर मुस्तकिल, जिनको ये हम्म। नहीं नजर आ रहा कि ये उनका मुल्क था किसी वक्त। बिल्कुल हम शुक्र सर, है जो ऐसे वो अलग ऐसे बात है, लेकिन जो टैंक पे खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर की एक जो तस्वीर आई थी वो बड़ी, जिसे कहते हैं कि वो बोल रही थी वो तस्वीर। देखिए करार साहब, बिल्कुल हाँ, पहली बात यह है कि इस टाइम पे जब भारत जो है आपको कोई जंगी मश्क करता हुआ नहीं नजर आ रहा, हम्म। हमारे आर्मी चीफ अपनी पूरी कमांड के साथ जो है वो आगे आपको बॉर्डर्स पे मिल रहे हैं, आके आपको जो है जंगी मशकें करते नजर आते हैं, वो अब्दाली मिसाइल जो है वो फायर करते नजर आते हैं, वो आपको जो है वो दुश्मन के ऊपर धाक तारी किए हुए हैं। हम्म। लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों क्यों कुछ नहीं हो रहा? इसलिए हम्म। मगरिब को ये अंदाजा हो गया कि ये मर्द आहन है। ये बात है, मगरिब को ये अंदाजा बिल्कुल। हो गया कि पाकिस्तान में जो किसी अरसे से 30 साल से हमने जो हम्म। डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई हुई थी, दिफा की हम्म। पॉलिसी अपनाई थी किला बंद होकर लड़ने की, अब हम्म। हमने जो है वो किले की फसील से बाहर लड़ने के लिए जो है अपनी पॉलिसी बना ली है, हम्म। मदाफियत की पॉलिसी बना ली है, और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि बड़े बड़े जो जो पहाड़ी रोड़े हैं ना, उनसे जो है वो बिल्कुल देने का फैसला किया है। कुछ बिल्कुल। हैं छोटे छोटे हमारे पास, वो भी हैं, वो बिल्कुल। आप अल्लाह ना करे वो वक्त कभी आए, लेकिन बिल्कुल वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है बिल्कुल। उससे। लेकिन ये फिर यहाँ नहीं रुकेगी कराची साहब, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। हम्म। दुनिया को ये जो नजर आ रहा है ना, वो मर्द आहन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम्म। उनको ये पता है कि अगर बात जो है वो गैर रवायती जंग पे हुई, यानी कि न्यूक्लियर तक पहुंची, जिसका पूरी दुनिया कह रही है, तो हम्म। फिर मुल्क एक नहीं होगा। ये सिर्फ बिल्कुल। पाकिस्तान का बम सिर्फ भारत तक नहीं जाना, एक और हम्म। भी है जो हम्म। भारत की पुष्टपनाही करता है, जिसकी भारत नक्काल है, भारत हम्म। तमाम उसकी नकलें उतारता है। वो हम्म। जब अपने लोगों की नकल मकानी कराता है, भारत यहाँ कराता है। जब वो बिल्कुल वहाँ तमाम इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करता है, भारत यहाँ कराता है। वो बिल्कुल। जब नक्शे को जो है महदूद करना शुरू करता है, भारत यहाँ करता है। हम्म। वो जब बात करता है कि जी हमने जो है वो अखंड भारत करना है, तो दूसरी जानिब वो ग्रेटर इसराइल की बात करता है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। दुनिया को पता है कि एक और हम्म। मुल्क भी है, वो हम्म। तोता मौजूद है, जिस हम्म। जो असल में अमेरिका की जान है। इसलिए हम्म। अमेरिका के अंदर ये आर्टिकल जो आया है, ये हम्म। उन्होंने अपने खौफ से लिखा है। हम्म। उनको ये हम्म। शक हो गया है कि जो ये आदमी कह रहा है वो ये कर हम्म। जाएगा, और हम्म। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि मैन ऑफ स्टील, ये नर्व्स हम्म। ऑफ स्टील हैं इनकी, ये आनी इनकी जो इस टाइम पे दिमाग का मामला है, वो एक हम्म। लोहे का जो है वो दिमाग है, जो अपना अगर एक दफा फैसला कर ले तो फिर उसको तब्दील नहीं करेगा। ये बहुत हम्म। अच्छी बात है। मेरे ख्याल में ये जो बातें हैं, इससे दुश्मन पर धाक बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल। कुरान के अहकामात के मुताबिक हमें हम्म। हुक्म है, और हमने जो हुक्म की का अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर जो पाबंद होगा वो हम्म। इंशाल्लाह सुरखरू होगा। सर, वो तो इंडियन मेजर कह रहा था कि हमें आर्मी चीफ नजर नहीं आ रहे, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। उससे बाद तो बैक टू बैक आर्मी चीफ नजर आए हैं, उन्हें क्यों नहीं नजर आ रहा?
वो असल में मोहम्मद कुरैशी साहब, आप गलत समझे, वो उनको अपने आर्मी चीफ की बात कर रहे थे। अच्छा उन्होंने अच्छा वो अच्छा। बिस्तर के नीचे देखना था, वो बेचारा वहां था छुपा हुआ, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा खौफ ज्यादा था थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हो जाता है, जंग का अच्छा। खौफ होता है। जनरल द्विवेदी बेचारा वैसे भी, उसकी फौज में बगावत हो गई है, उसके बिल्कुल। लोग जो है वो। बहरहाल ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, अच्छी बात, ब्रेकिंग ही न्यूज पूछते नहीं है यार, आप कमाल करते हैं। ओ बिल्कुल। भाई, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडियन नेवल शिप आईएनएस विक्रांत, हम्म विक्रांत जो है वो उनका सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त जो तुर्प का पत्ता जहाज है, वो हम्म विक्रांत है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि हम्म वो जहाज बहरी जिसके ऊपर रनवे बना होता है और जिसके ऊपर से जो है एयरफोर्स के जहाज जो है वो हम्म लैंड करते हैं और मुख्तलिफ जगह पे मिशन पे जाते हैं। हम्म उसका कप्तान जो है उसका नाम था बरिंदर सिंह, हम्म कैप्टन बरिंदर सिंह। हम्म कैप्टन बरिंदर सिंह के मिशन लेके वो गया हुआ था। इसने 31 मार्च 2023 को हम्म 2024 को कमांड संभाली थी, और हम्म इसको जो है वो बुलाया गया वापस। अब आप हम्म देखें, सॉरी, 31 दिसंबर 2023 ने कमांड संभाली, और अभी इसकी कमांड का, क्योंकि ये तकरीबन 3 साल की कमांड होती है, अभी हम्म इसका 1.5 साल मुकम्मल नहीं हुआ। हम्म लेकिन इसको मिड जो जो हाई सीज में मौजूद था, यानी कि गहरे समुद्र में मौजूद था, इसको कहा गया कि तुम वापस शिप लेके आओ। जब शिप वापस लेके आया तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अच्छा। उसने ये कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हम्म गुरबख्श सिंह पुन्नू ने जो है वो ये कहा हम्म है कि सिख पाकिस्तान के खिलाफ न लड़ें, और सिखों ने हम्म कहा है कि अगर भारतीय फौज पंजाब से गुजरी तो फिर हम्म उसको जो है ना हम सबक सिखाएंगे। तो बिल्कुल ये है बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज। अब बिल्कुल बिल्कुल। आर्मी के 2 जर्नैल, हम्म एयरफोर्स का एक वाइस चीफ एयर हम्म मार्शल धारकर, और हम्म नेवी का ये कप्तान। तो जनाब, हम्म ये है भारत का खेल। तो हम्म ये आप सामने देख लें। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो इंडियन P-81 जो था उनका तैयारा, वो रिडार में रहा है पाकिस्तान की नेवी के, क्या ये क्या मामला था? देखें, ये रिकॉनेसेंस मिशन होते हैं, ये चलाए जाते हैं। P-81 जो जहाज है, ये हम्म इनका पेट्रोलिंग भी करता है, और साथ जो है ये नज़र रखता है, एक किस्म का रेडार सिस्टम होता है जिससे हम्म ये जो है वो देखता रहता है कि पाकिस्तान की आबदोजें किधर हैं, पाकिस्तान की जो नेवी है हम्म उसकी डिप्लॉयमेंट क्या है, हम्म पाकिस्तान की जो इस टाइम पे नेवल सूरत हाल है, जो लाइनर्स हम्म हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो ये आया था और फिर पकड़ा गया। फिर जब हम्म पाकिस्तान ने इसको थ्रेट वार्निंग दी और कहा कि अगर तुम यहाँ से इस इलाके से नहीं जाओगे, वो कि हम्म ये हमारी टेरिटरी में नहीं था लेकिन हम्म एक हद तक करीब था। तो जब इसको कहा गया कि अगर तुम नहीं आओगे तो हम शूट डाउन कर देंगे, तो फिर बेचारा दुम दबा के हम्म भाग गया, अभिनंदन की गोद में जाके बैठ गया। अच्छा सर, हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, जब से ये वाकया हुआ पहलगाम वाला, बढ़ के बहुत आ रही हैं भारत की जानिब से, लेकिन अमल उनके पास से नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, एक तो ये मिसाल है, ज़रबे मिसल। लेकिन बहरहाल देखें, पहली बात यह है कि इस टाइम पे दरियाओं में पानी ज़्यादा है, इस टाइम पे कोई हम्म भारी इक्विपमेंट जो है वो वहाँ नहीं जा सकता। हम्म ये जो बॉर्डर पार करना। दूसरी बात यह है कि उनकी फौज में, मैंने आपसे कहा, बगावत हुई हुई है, और नरेंद्र मोदी ने बड़ी चालाकी से क्या किया है कि फौज के हम्म ऊपर डाल दिया है कि फौज फैसला करे। मैं तो भाई, हम्म भाई, तो गलत तुम्हारी सारे गुनाहों का जो खमियाजा है वो तुम फौज पे डाल के जो है तुम एक हम्म, सियासी स्टंट खेल रहे हो। फैसला करो बिल्कुल। ना नरेंद्र मोदी, हम्म, तुम्हें किसने मना किया? ये बिल्कुल कभी बिल्कुल। बत्तियां बुझा देना, 4 राफेल भेज देना पीछे हम्म पीछे खड़े होके, और ये सब हम्म फजूल बातें हैं, इनमें हम्म दमखम कोई नहीं है। और हम्म फिर पीएसएल का मैच चल रहा है, करोड़ों खरबों लोगों के लगे में हैं। हम्म दूसरी बात यह है कि इस टाइम पे तेरह आईपीएल परसेंट आईपीएल। जो, वो सॉरी, आईपीएल जो है वो, हाँ हाँ। आईपीएल लगा हुआ है। उसके बाद जो है वो आप ये देखें कि इनका क्या इसका नाम है, भाई हमें तो पीएसएल ही याद आता है, हमें तो पाकिस्तान का लफ्ज याद रहता है ना, आप क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल हमें तो बिल्कुल। पी अच्छा लगता है, आई तो अच्छा लगता ही नहीं है। तो इस वजह से जो दूसरा इसके अंदर है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है
जो हम्म भारत के अंदर जो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स हम्म मौजूद हैं, उन्होंने हम्म 13% ये कह रहे हैं हम्म कि अगर जंग हुई तो हम 13% जो है वो मुल्क से सरमाया बाहर निकाल लेंगे, और 21% वो लोग हैं जो यूरोप से और मगरब से आए हुए हैं सरमायाकार, वो कहते हैं हम नहीं रहेंगे। अब हम्म आप मुझे बताएं कि ये अगर इतना सरमाया, अगर वो 600 बिलियन की इकोनॉमी बता रहा है, हम्म, उसके अंदर से अगर 21% आप निकाल लें तो ये कितना बन जाएगा? ये बिल्कुल इतना बिल्कुल। बड़ा नुकसान है इकोनॉमिक। और फिर हम्म जो भारत को एयरलाइन का नुकसान पहुंच रहा है, हम्म, 4 घंटे, 2 से 4 घंटे उनकी ताखीर से जो है वो बिल्कुल फ्लाइटें पहुंच रही हैं, क्योंकि बिल्कुल। रूट लंबा लेना पड़ रहा है, उसके लिए फ्यूल ज्यादा लेना पड़ रहा है, हम्म मुश्किलात का शिकार है। तीसरी बात जो है वो है उनका बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी। कारोबारी आदमी ये हम्म, कहता है कि नरेंद्र मोदी के जो इस टाइम पे भारत और हिंदुत्व सियासी के जो उनका। जज्बात हैं, वो हम्म उसके पागलपने की जो सजा है वो हम कारोबारी शख्सियात क्यों भुगतें? इसलिए बिल्कुल। वो कारोबार के ऊपर जो है, उनको हम्म पता है कि अगर बम आया तो सिलिकॉन हम्म वैली के ऊपर आएगा, और सिलिकॉन हम्म वैली का मतलब यह है कि भारत की जो आईटी हम्म, का कारोबार है, जो तकरीबन $450 बिलियन के करीब है, वो बिल्कुल तो हो जाएगा फारिग। तो फिर बिल्कुल पीछे जो है वो ना कंप्यूटर रहेगा और ना इंटरनेट। इसलिए हम्म भारत के जो कारोबारी शख्सियात हैं वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि भाई तू पागल है, हमारी बिल्कुल। जान छोड़ दे। और मुझे तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मारा जाएगा। और बिल्कुल इसकी जो हुकूमत है वो ज्यादा देर नहीं चलती नजर आती, क्योंकि फौज में बगावत हो गई है। पहली दफा फौज को यह एहसास हो गया है कि हम्म नरेंद्र मोदी एक तीसरे बंटवारे की तरफ जा रहा है, हम्म तीसरे पार्टीशन की तरफ जा रहा है, और हम्म नजरियाती और जोग्राफियाई हदूद दोनों के ऊपर खतरात लाक हैं। हम्म, क्योंकि जो नजरियात थे भारत के, वो तो थे गांधी के नजरियात, नेहरू बिल्कुल। के नजरियात, जो कि बात करते थे सेकुलर और लिबरलिज्म की। जबकि बिल्कुल मोदी हिंदुत्व की जो माइंडसेट है और जो जंग की भाषा है, उसके ऊपर बात करना चाहता है। इसलिए बिल्कुल वो भारत को, जो कौमी सलामती के इदारे होते हैं, वो किसी भी मुल्क को तबाही के धाने पे नहीं जाने देते, चाहे उसके लिए उनको अपने वजीर आजम को अरेस्ट ही क्यों ना करना पड़े। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए ये मुझे मोदी अच्छा का जो मसला है वो अच्छा नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल। अच्छा, आपने इसराइल की भी बात की कि इसराइल इसकी बैक पे भी है इंडिया की, और जो इसराइल करता है वही इंडिया यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। वो अलग बात है, नाकाम हो जाता, कर कुछ नहीं सकता। लेकिन अभी यमन में बमबारी की है कल रात इसराइल ने। जी, यमन में तो बमबारी करेगा ना, यमन में बमबारी करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यमन से जो है वो, आपको मालूम है कि अभी एक रॉकेट आके गिरा था बिल्कुल उनके जो बिल्कुल। एयरपोर्ट के ऊपर, और हम्म वहां बड़ी खलबली मच गई। और यमन का रॉकेट आ जाना, असल में बात ये नहीं है कि हम्म रॉकेट ने नुकसान क्या पहुंचाया। बात यह है कि डेविड स्लिंग सिस्टम, जो कि दिफाई हम्म निजाम है उनका, हम्म आयरन हम्म, डोम, जिसके ऊपर वो हम्म, कहते हैं कि जी मक्खी भी हमारी इजाजत के बगैर नहीं आती, तो वाकई बिल्कुल। मक्खी तो शायद नहीं आती, लेकिन इतना बड़ा एटम मक्खा जरूर आ जाता बस है। बॉम्ब आ जाता है, वो बस हाँ, वो मिसाइल आ पूरा जाता है। एक जो है ना, वो पूरा एक मिसाइल आ जाता है जो गिर जाता है। तो उसके बाद फिर यहूदियों की आपने हालत देख ली थी कि हम्म आंसू निकल आए थे उनके। तो हम्म ये फिर उन्होंने हमला तो करने की सलाहियत है इसराइल के हम्म पास, ये बात तो मानने हम्म वाली है। और फिर अमेरिकी बहरी बेड़ा भी तो वहां खड़ा हुआ है ना, आप देखें, दो हम्म बहरी बेड़े जो है वो भी खड़े में हैं। तो ये हम्म तो बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है, कुफर और इस्लाम की जंग जो है वो शुरू हो गई है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, देखें, ये जंग होती है नहीं होती, लेकिन एक बात मैं खुदा साहब आपको बताऊं, हम्म ये मंतकी नतीजे पे पहुंचे बगैर अब ये हम्म मामले ठंडे नहीं होंगे। अभी फर्ज हम्म करें हमने टाल भी दिया ये जंग जो है, उसके बादल थोड़ी देर के लिए छट जाते हैं, लेकिन हम्म, 6 महीने 8 महीने के बाद आबी जारियत हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। हमें बिल्कुल बिल्कुल। मजबूरन फिर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मेरी सजेशन ये है, सलाह ये है कि हम आलमी तवज्जो के मरकज बने हुए हैं ये खित्ता। इस टाइम हम्म पे पाकिस्तान पूरी हद्दुल इम्कान कोशिश करे कि इन्हीं दिनों में हालात जो है, पानी के मामलात के ऊपर भी जो है वो सुधर जाएं। क्योंकि हम्म अगर ऐसा ना हुआ तो 6 महीने के बाद बारी हम्म पाकिस्तान की जानिब से होगी, पहल पाकिस्तान करेगा हम्म कि जंग के अंदर, क्योंकि जब पानी रोकेंगे तो ला मोहल्ला कोई हम्म मिसाइल, कोई रॉकेट, कोई जो है बिराज, उनका कोई डैम उड़ाना पड़ेगा। इसलिए हम्म बेहतर यह है कि हम
प्यासे होने से पहले भरे हुए हम्म, पानी पेट के साथ जो है वो हम जंग कर लें, तो इसी हम्म, में फायदा है। वरना जो है ये जंग तो आएगी, और ये जंग आपको बहुत मुश्किल बन जाएगी। इसलिए हम जो भी फैसला करें, बहुत हम्म, कैलकुलेटेड करें, सोच समझ के करें, और इस वक्त को गनीमत जानते हुए इसी हम्म। मौके से फायदा उठाएं। सर अभी भी उन्होंने एक बंद कर दिया है पानी, जो पाकिस्तानी दरिया में आ रहा था वो भी बंद कर दिया। जी हाँ, वो तो पानी तो बंद कर दिया, लेकिन इतनी पानी की बंद करने की उनकी कैपेसिटी नहीं है। 3 करोड़ एकड़ क्यूसेक फुट पानी जो है वो आ रहा है, उसके अंदर से 70,000 एकड़ क्यूसेक फुट वो बंद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वो बंद नहीं कर सकते, इसलिए अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में यकीनन एक बहुत बड़ा मसला है। तो हम्म, पाकिस्तान ने तो इसको पहले ही कह दिया है कि हम इसको एक जंग तस्वर करेंगे, पानी हम्म, रोका गया। तो देखिए ना, कुछ अरसे के बाद हमारी आवाम भी जो है ना वो हमारे सिक्योरिटी इदारों से सवाल पूछना शुरू कर देगी कि हम्म, जनाब मसला यहाँ ये है कि आपने जो है ये एक्ट ऑफ वॉर कहा था, अब जब पानी रुक गया है तो अब आप इसको क्या करेंगे। देखे ना, हम्म, फिर ये जो एक इस टाइम पे आवाम के अंदर जो मोहब्बत हमारी अफवाज के लिए, रियासत के हम्म, लिए, हुकूमत के लिए मौजूद है, कल शायद जो ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और जाहिर है हम्म, फिर भारत का और इसराइल का सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, वो तो अपनी हम्म, जगह जारी सारी है मौजूद। आज भी चंद कतूरे जो हैं वो पाकिस्तान का खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर भौंकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका कहना है कि अगर पानी का कोई मामला होता है तो पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए, क्योंकि अब भरे पेट है, कल को जब पानी रुक जाएगा और चीजें और खराब हो जाएंगी तो हमें हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए अगर पानी का कोई मामला बनता है तो पाकिस्तान को अभी पहल करनी चाहिए और इस मामले को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाना चाहिए ताकि ये मामला हल हो। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी को और अब्दुल्ला गुल साहब को नया दौर से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।